बेटा मुझे होस्ट बना दो। ओके, थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। चलो फाइन, तो वी स्टार्ट। ठीक है, अपना सब्जेक्ट एमआर मार्केटिंग रिसर्च, उसमें हम लोग यूनिट 2, हमारा जो ऑफलाइन जो चीजें चल रहा था, राइट, उसमें यूनिट 2, उसमें क्वेश्चन एयर जो एक टॉपिक था, वहां पे हम जो है वो शुरुआत किया था हमने, बराबर, राइट। तो आप सबको पता ही है क्वेश्चन एयर क्या होता है। आई गेस जो खाली ऑनलाइन पढ़ रहे थे तो उनके लिए थोड़ा बहुत एड्रेस कर दे, राइट, क्योंकि वो लोग ज्यादा सेफ गेम खेल रहे हैं तो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस बनता है, राइट। तो थोड़ा रिपीट कर लेते हैं, राइट। क्वेश्चन है, अच्छा, तो नवांग ट्राई करेगा। नवांग, नवांग अनम्यूट करो। यस, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून नवांग, ऑल इज वेल? फाइन सर। परफेक्ट, जोरदार। अच्छा नवांग, क्वेश्चन एयर आपने ये वर्ड कहीं सुना है, क्वेश्चन एयर? हाँ सर, मोस्टली सर जो सर्वे के लिए जो आते हैं, मतलब जो क्वेश्चन है जो पूछते रिलेटेड टू एनी टॉपिक, तो सर जो क्वेश्चन है जो क्वेश्चन प्रिपेयर करके आते हैं, तो सर उसको काइंड ऑफ जो पूछना होता है हमें दूसरों को, कि मतलब ऐसा काइंड ऑफ ओपिनियन लेना होता है किसी चीज के बारे में। तो लाइक सपोज मैं एग्जांपल दूं सर, लाइक सपोज कि सर मैं कोई एक टॉपिक लेके आऊँ या आपके घर में, तो मैं उस चीज के लिए ओपिनियन चाहता हूँ सर, ये कैसा है, मतलब समवॉट आप एग्री है कि नहीं है, तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए सर जो क्वेश्चन प्रिपेयर होता है, दैट्स काइंड ऑफ क्वेश्चन है सर। अच्छा, तो ऐसा बोल सकते नवांग, अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, यस सर। a series of questions which you prepare, बराबर, in order to achieve certain target information। नहीं, आपका कोई ऑब्जेक्टिव होगा ना वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का, तो वो जो ऑब्जेक्टिव होगा उसके हिसाब से हम कुछ सवाल बनाएंगे और फिर हम हमारे उस टारगेट ऑडियंस को अलग अलग मेथड के थ्रू पहुंचेंगे। अब जैसे कि हो सकता है हम बोल सकते हैं ये जो क्वेश्चन जो मेथड है उसमें हम बोल सकते हैं कि भाई फेस टू फेस, डोर टू डोर डायरेक्ट हो सकता है। फिर हम बोल सकते हैं टेलीफोनिक के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो सकती है, फिर इंटरनेट के थ्रू कलेक्ट हो सकती है। नहीं, यूट्यूब पे ऐसा आता है, पॉपअप आता है, क्वेश्चन एयर पूछते वो लोग, अपने को तो इंटरेस्ट नहीं होता, स्कीप ऐड कर देते अपने, राइट। फिर ईमेल के थ्रू भी कितनी बार बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जो अपने क्लाइंट्स को ऐसे क्वेश्चन एयर फॉरवर्ड करें ताकि उनको अपने एग्जिस्टिंग उस कस्टमर से इंफॉर्मेशन मिल सके रिगार्डिंग देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट क्या है, बराबर। तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू आप अपने उस टारगेट ऑडियंस से आपकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आप जो है वो कलेक्ट कर सकते हो, राइट। अब बहुत सारे लोगों को, अगेन ये मैं एक चीज रिपीट करता हूं, नवांग ने अभी एक वर्ड बोला था, सर्वे, राइट। तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि सर्वे और सेंसस में कुछ फर्क होता है, सर्वे और सेंसस में कुछ फर्क होता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि यहाँ पे कुछ अराउंड 40 प्लस पार्टिसिपेंट्स है अभी एज ऑफ नाउ, बराबर, 40 प्लस पार्टिसिपेंट्स है। अब मैं अगर हर एक एक को अगर सवाल पूछूं किसी भी एक टॉपिक के रिगार्डिंग, हर एक से सवाल पूछूं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, मान लो फॉर एग्जांपल हमारी ये जनरेशन के लिए मुझे एक सर्वे करना है, सोशल मीडिया एडिक्शन, बराबर, एक मुझे सर्वे करना है कि भाई अपनी ये जो जनरेशन है वो कितने, मतलब अब धीरे धीरे जो एडिक्टेड हो चुके हैं रिगार्डिंग द सोशल मीडिया, राइट। तो अगर मैं इससे जुड़े हुए सवाल हर ये 40 प्लस जो ऑडियंस है उसको अगर मैं पूछूंगा, उसको हम बोलेंगे क्या, सेंसस, उसको क्या बोलते हैं, सेंसस। अभिषेक, यस सर। पता चला सेंसस क्या होता है? मतलब हर एक से आपको सवाल पूछने का, कोई भी आपका वो बंदा जो है वो छूटना चाहिए नहीं। लेकिन सर्वे में क्या होगा, अब सर्वे में भी यही है, सवाल ही पूछना है, लेकिन मैं यहाँ पे जो 40 प्लस जो है सबको पूछूंगा नहीं, बराबर, मैं करूंगा सैंपल टेस्टिंग,
हो सकता है मेरा जेंडर वाइज बाइफर्केशन कर दूं कि भाई 40 प्लस है तो भाई 20 बॉयज 20 गर्ल्स, फिर वो 20 में से 5 बॉयज और 5 गर्ल्स, तो मैंने 40 में से टोटल 10 लोग को ही खाली पूछा है और वो बन जाएंगे रिप्रेजेंटेटिव फॉर दिस पॉपुलेशन। तो जो 10 क्या हो गया सैंपल, वो 40 क्या हो गया पॉपुलेशन। तो 10 का सैंपल टेस्टिंग करके मैं जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूं उसको क्या बोलते हैं सर्वे, बराबर। लेकिन 40 के 40 को अगर मैं पूछूंगा तो क्या हो जाएगा सेंसस। मनस्वी ओके यस सर। डन। सैंपल, फिर पॉपुलेशन, सेंसस, सर्वे, ये समझ में आया बराबर। और अभी हम चर्चा करेंगे वो क्या है क्वेश्चनर, कि भैया सीरीज ऑफ क्वेश्चंस जो हमें प्रिपेयर करने हैं ताकि हम हमारी रिक्वायर्ड कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सके, बराबर। तो अभी जैसे मैंने बोला आपको नहीं सोशल मीडिया वाला एक टॉपिक मुझे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो इत्तेफाक से मैं सवाल रेडी करके बैठा हूं आपके लिए, बराबर। और हाँ क्योंकि ऑब्वियसली जवाब तो मुझे जानने होंगे लेकिन वो सेंसस बेस्ड नहीं होंगे, क्योंकि फिर इतना तो फिर हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा कि कुछ लोग सोते सोते भी मतलब शायद आंसर देंगे, इतना टाइम चला जाएगा, बराबर। तो हम सवाल सबके लिए होगा लेकिन फिर जवाब रैंडम बेसिस पे होगा, सैंपल सर्वे होगा, बराबर। चलो तो स्टार्ट, एकदम इंटरेस्टिंग और हमारे से ही जुड़े हुए कुछ सवाल। तो पेन या पेंसिल ले लो, खून से लिखना अलाउड नहीं है, पेन या पेंसिल ले लो अपना, बराबर। नंदिनी हसीस ना, बराबर। जे कहूं ध्यानથી સાંભળવાનું। चलो रेडी है। कुछ लोग जो कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, ओ बेटा जी किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, जरा कैमरा ऑन कर दो बेटा। ओ बेटा जी काहे ऐसा हमारा साथ नाइंसाफी कर रहे हो, ऑन कर दीजिए। जो सूजन क्यों देखा हो, आय हाय हाय, આ સુજન તો એવું લાગે છે મેન્ચેસ્ટર યુનાઇટેડ નો ફેન હોય ને, લાલ લાલ પહેરીને બેઠો છે। चलो वेरी गुड वेरी गुड। चलो तो ऐसा कुछ दिखेगा तो अच्छा भी लगेगा, हमको थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा। ऐसा दूरियां बढ़ गई है देखो वापस, बराबर। तो कहीं आंसू ना निकल जाए, तो एटलीस्ट दिखेंगे तो थोड़ा बहुत मतलब दिल को तसल्ली रहेगी, बराबर है। सिद्धांत कहाँ ढूंढ रहे हो तुम स्क्रीन पे, देखना स्क्रीन के अंदर ना घुस जाओ। आवाज आ रहा है सिद्धांत आपको? यस सर यस सर। परफेक्ट। पेन पेंसिल ले लिया बेटा? हाँ सर। चलो पेंसिल तो चले कस्सो वांधो नहीं। पेज ना हो तो मम्मी ने घर पे दीवार बनाई होगी, बुक, बराबर, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी तो पूरा फ्री टाइम है तो बाद में आराम से रबर लेके रब करते रहने का है ना, पैंट पे घिसने का और रब करते रहने का, बचपन याद करने का, भी तो टाइम पास है। हालो चलो सवाल नंबर 1, चलो फटाफट। पहला सवाल, हाउ मेनी social media app you have on your phone? How many social media app you have on your phone? अभी वो ये बाद में देखना, अभी मत देखना, जूम बंद हो जाएगा आपका। फिर ऐसा काउंटर स्क्रीन करके आप कर सकते हो, बराबर, लेकिन नहीं अभी होगा सर। उतावड़ नहीं है। हाँ उतावड़ नहीं, अभी आराम से पहले सवाल लिख दो। सवाल समझ में आ गया? कितने सारे सोशल मीडिया वाली ऐप आपके मोबाइल में है? चलो सेकंड, how much time do you spend on social media सर पर सेकंड लिखूं? नहीं, पर डे पूरे दिन में कितनी बार आप सोशल मीडिया को एक्सेस करते हो? इंस्टा में जाके चेक करना पड़ेगा सर। अरे ऐसा भी सिस्टम आने वाला है, पता चलेगा कि कितनी बार वो बंदे ने जो है वो बार एक्सेस किया है। ऐसा कब से का आ गया? कब से का आ गया? आ गया कब? સર हाँ। આપણા ફોનમાં ફીચર છે તો ખરો, સ્ક્રીન क्या? મિરરિંગ કરે તો છે। अरे આવું બધું કહેવાનું नहीं। हाँ ऐसा बोलने का नहीं, ऐसा वायरल ये सब अब
સાંભળી ગયા અને એવું કે સ્ક્રીન મિરરિંગ ડાઉનલોડ કરો તમારા ફોનમાં, એવું બધું કરાય? તો ના, ના. પછી એવું લાગે કે મારા છોકરા કેટલા જલ્દી મોટા થઈ ગયા, घबराई जाए लोग तो બધા। चलो बराबर, तो पहला सवाल था कितनी सारी ऐप है आपके मोबाइल में सोशल मीडिया से जुड़ी हुई, बराबर कौन कौन सी मैं नहीं पूछूंगा, बराबर आपकी प्राइवेसी है, टिंडर विंडर ऐप हो तो कोई टेंशन नहीं है, बराबर, लेकिन ऐसा बोलने का नहीं होता, सबके पास है, बोलता कोई नहीं है, राइट। कोई नहीं। फिर सेकेंड, कितनी बार आप एक्सेस करते हो, ये आपको लिखना है, बराबर। तीसरा सवाल, हाउ ऑफन डू यू पोस्ट, how often do you post on social media? સર યાદ નહીં સર લાસ્ટ ટાઈમ ક્યારે પોસ્ટ કર્યું હતું? आज ज करी छे लास्ट। आज જ કરી છે લાસ્ટ, જોરદાર, બરાબર। तो कुछ तो लोग टाइम ऐसे होते हैं बची ना, गए। कुछ लोग ऐसे एडिक्टेड हो गए, रोजनी एक पोस्ट જોઈએ, ऐसा પણ हो સર હું તો गया। आज 1 મહિના પછી કરી છે। ઈશાન ના પાડે છે, ઈશાન વાંધો નહીં, ઓલું તારું વાળું આવશે ને, તારું વાળું એટલે પછી તને ખબર પડશે। હા અનમ્યુટ કરતો ના પાડે છે, ઉભર તને લઉં હા સર હે, હમણાં તને ના ગમતું હોય પણ પેલીને ગમતું હોય તો પછી શું કરશે, ના પાડશે તું કે ના 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 મારે તો નહીં, હું તો મને તો શરમ આવે છે। જગ મારે આ ગાભા વાળા બોલ્યા વાળા છોકરી વાળા છે હવે નહીં તું જોઈ લે, તું જઈને જોશે ને, જઈના પ્રોફાઇલમાં જઈને જોજે, 3 વર્ષ પહેલા મારા ખ્યાલથી એપ્રોક્સિમેટ એક તો ગેસ કરું છું, 3 વર્ષ પહેલા, હા ભાઈબંધ એટલે વાંધો નહીં, ભાઈબંધ તો હજુ તને વધારે એના ઇમોશન્સ તને ટચ થશે। હવે જય ગાબાવાળા છે, 3 વર્ષ પહેલા પ્રોફાઇલ જઈને જોજે, એમાં છે ને નંબર ઓફ પોસ્ટ જોજે તું, અને 3 વર્ષ પછીના તું પોસ્ટ જો એના, બરાબર, તને ઘણો ચેન્જ દેખાશે એમાં, ફ્રીક્વન્સી વધી ગઈ છે અને અમુક લોકો પણ વધી ગયા છે, બરાબર છે। આ ઇમ્પેક્ટ છે, તમારી લાઈફની સાયકલ ચેન્જ થાય ને એ પ્રમાણે તમારા અમુક રોલ્સ, તમારા થોટ્સ પણ ચેન્જ થાય, બિહેવિયરલ સ્ટડી આવ્યું સર, આ ઓબી પાછું આવી ગયું। હાલો આગળ વધીએ और भी इंटरेस्टिंग है अपने पास। फिर when do you access, अरे આ તો બહુ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે, when do you access social media, when do you access social media? ચાલુ ક્લાસમાં, ક્લાસ પહેલા, ક્લાસ પછી, ઝૂમ મીટિંગ Right. હા અભિષેક શું કહે છે? આ બોલ ને બેટા, શરમાય છે શું કરવા? ઝૂમ મીટિંગ ચાલતો હોય ત્યારે હા જો ઝૂમ મીટિંગ ચાલતું હોય ને હવે પોપઅપ આવી જાય, અમુક ઇમ્પોર્ટન્ટ કોઈ નામના મેસેજ આવ્યો હોય, રાહ જોતા હતા ક્યારના, સવારથી સિંગલ ટીક હતી, ડબલ ટીક હતી, પણ પછી જેવી બ્લુ ટીક આવી, ઓનલાઈન જોયું ને આપણે આમ ઊભા જ રહી છીએ કે હમણાં રિપ્લાય આવશે, અને જો ટાઈપિંગ અગર આપણે જોઈ લીધું ને, ધક 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 ધક, જબરું થાય કે શું લખશે। खतरनाक આપડા લોકોને આટલી નાની નાની વસ્તુમાં કે મજા આવી જાય છે। जैसे देखा ना किसी को मैसेज किया અને પેલું ટાઈપિંગ કરવાનું ચાલુ કરે ને, આપણે देखा आप बैक नहीं करते हो, આપણે ત્યાં ઉભા रहिए, उभा रहो, मतलब यू टेक अ पॉज कि ना भाई, मतलब तुमको ऐसा कहीं ना पता नहीं क्यों डर लगता है कि तुम बैक चले गए तो ऐसा हो जाएगा कि रब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, लेकिन नहीं वी आर सो मच एक्साइटेड कि भाई टाइपिंग चाले छे, रिप्लाई, तो जबरदस्त चीज है ये। तो कौन से टाइम पे आप एक्सेस करते हो ये लिखना है, कुछ लोग खाने के टाइम पे भी, कुछ लोग सोने, તમારો એક્સપિરિયન્સ બોલે છે લે આવું બધું તું યાર, આવું મને બધું પબ્લિકલી આવું બધું મને પૂછી ના લઈશ યાર, પછી હું સાચું બોલ દઈશ, बराबर, राइट। मैं अपने बारे में बताऊंगा, मेरा सोशल मीडिया का यूसेज जो है वो यस टेंटेटिवली ट्राई, ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि भाई लेक्चर्स के वक्त तो पॉसिबल ही नहीं, आम हाथ में फोन लेने तो भणाव कोई दिवस જોયો नहीं હોય તમને, ज्यादा तो पोडियम पे ही रख देते हैं। किधर किधर से आवाज आया, कोई कुछ बोला? बराबर, तो ये तो नॉर्मल सर्कमस्टेंस है, हाँ लेकिन ये पॉसिबल जरूर है, राइट, कि जब जब ब्रेक मिलेगा तब तक। अब कुछ लोग हैं ना जिनका, अभी ये भी एक सवाल हो सकता है कि सोशल मीडिया का एक्सेस तो कर रहे हैं, लेकिन फिर एक्सेस करके आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या देखना क्या चाहते हो आप? अब सबके ना अपने अपने थॉट्स होते हैं कि भाई सोशल मीडिया के अंदर एक्सेस करने का रीजन। હવે જીત, યસ સર,
तुम सोशल मीडिया को एक्सेस क्यों करते हो? એક તો મીમ્સ अब जीत अगर ऐसा बोले कि सर छोकरीओ જોવા માટે, तो આપણને એ સહન જ ના થાય, एक्सेप्ट જ ना થાય, समझ में आ रहा है? क्योंकि अपने को पता है उसका नेचर कैरेक्टर क्या है, समझ में आ रहा है? तो उसके वो शायद थॉट्स नहीं होगा, मैं गलत भी हो सकता हूँ, उनके दोस्त ज्यादा पहचानते हो उसको, बराबर, कि फर्स्ट प्रायोरिटी सर આપેલું આમ તાળિયા જ કરે છે સર, આ શોધતો જ રહે છે, किसी की ऐसी रिक्वायरमेंट होती है, हम होद्या ज करे कहीं ना कहीं, ड्रैग થયા જ करे અને પછી अचानक रोकाई जाए, ये देखा है। लेकिन कहाँ पे आप, अब किसी की नहीं वो फोटोग्राफी इंटरेस्ट होती है, तो तमें कोई आवा कोई ना जाने, कोई ना पेज जो फोटोग्राफी वाला पेज, अब मैं जब ड्रैग करता हूं तो मैं नहीं रुकता हूं, लेकिन जीत शायद वहां पे रुक जाता है, 100%। बराबर। आज शू था इंटरेस्ट नहीं, ऐसा ये अगेन एक थॉट है ये कि अपना जो इंटरेस्ट वाली चीज होती है वो अपने को पहले दिखती है, बाजू वाले को नहीं दिखती है, એવું વસ્તુ થાય છે। જેમ કે अगर फॉर एग्जांपल आप टीवी के रिमोट से चैनल चेंज करते हो ना, चैनल चेंज, तो हमें એવું હોય ખબર છે कि જેને પેલો अगर मान ले फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स चैनल બહુ ગમતી હોય तो उसको वो स्पोर्ट्स चैनल तुरंत दिख जाती है, पर આપણે પેલું ફરાઈએ ને तो देखाई જ नहीं, उसका पॉज हो जाता है। अब कोई मान लो कोई स्प्लिट्स विला वाला फैन है, चैनल चेंज करी तो એને તરત ખબર પડી જાય કે સ્પ્લિટ્સ વિલા આવ્યું, આપણાને यार કોઈ દેખાયું જ નહીં है, मतलब वो इंटरेस्ट की चीज जो है ना वो उसको जल्दी दिख जाती है। तो सोशल मीडिया पे आप एक्सेस करने का भी बहुत सारे रीजन होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ऐसा फनी पोस्ट देखते हैं, या तो हैशटैग ट्रेंडिंग क्या चल रहा है वो देखने के लिए मतलब एक्सेस करते हैं। कुछ लोग खास करके पंचायत है कि दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, इसमें ज्यादा उनको इंटरेस्ट है, ये होता है। फिर कुछ लोग की क्रिएटिविटी होती है, कुछ लोगों के वायरल वीडियोस होते हैं, मारम मारी થઈ ગઈ, कैट फाइट થઈ ગई, વાળ ખેંચી નાખ્યા, मजा आई गई यार જોવાની। तो कुछ लोग की ऐसी रिक्वायरमेंट होती है, सबकी अपनी अपनी एक इंडिविजुअल क्या है चॉइस, वो सोशल मीडिया के ऊपर जाने का। तो ये अपने को जानना है कि भाई क्या है रीजन। चलो एक और सवाल, डू यू चेक सोशल मीडिया, डू यू चेक सोशल मीडिया बिफोर यू गेट आउट ऑफ बेड, बिफोर यू गेट आउट ऑफ बेड? है कुछ ऐसे होंगे ना कुछ लोग, क्योंकि हम ज्यादातर ऐसा देखा होगा। जो ऋत्वी अनम्यूट करो तो ऋत्वी, आ केम कैमरा ऑफ कर दीधो ते? ऑन જ છે સર। हाँ देखाय। हाँ ऋत्वी, रात्रे तू जયારે સુઈ જાય બરાબર, ત્યારે તારો મોબાઈલ નો નેટ તું ચાલુ રાખે કે બંધ રાખે? ના, સુઈ જાવ ત્યારે બંધ કરીને। કેમ એવું ચાલુ ના રખાય? ના, શું રીઝન? પછી reason? નોટિફિકેશન Reason ને હશે? બધું આયા કરે। પેલો ટિંગ 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 ચાલ્યા જ હા। કરતું હોય, એટલે દુનિયા કેટલી હા। નવરી હશે? એ જ। એ જ ને આપણે બે જ કરીએ છીએ, राइट, बराबर, रियल पार्ट, बराबर। तो वो जब अगर आप चालू रखोगे तो टिंग 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 मैसेज हाँ। ने ऑब्वियसली, और फिर डिपेंड ये भी करेगा ना आपने वो जो टोन है, वो जो ट्यून है वो कौन सा रखा है। रखा है। हाँ एना पर भी હોય ને પેલો અમુક પણ બગડે છે। હોય તો પેલું કે ટિંગ કરીને વાગે છે ને, અમુક એમાં બી પછી પાછા કસ્ટમાઇઝ હોય, કસ્ટમાइज ट्यून હોય, तो वो तो आपको ऑब्वियसली कंटिन्यूअस अगर बजेगा तो ज्यादा इरिटेट करेगा, राइट। फिर एक और ऐसा रीजन जो मुझे मतलब ऐसा है ना, ये पहले भी मैंने सर्वे लास्ट टू लास्ट ईयर भी किया था, तो मुझे ऐसा पता चला, वो तो अपने क्लास में था, टाइम ज्यादा था, तो बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ था। क्या लोगों की ना बैटरी उतर जाती है, हाँ। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। शायद उनको ये नोटिफिकेशन उससे प्रॉब्लम नहीं है, मैसेज आया वांधो नहीं, पर चलो बैटरी वो है कि भाई 20% पे है और नेट चालू रख दिया आपने, और ये अरे, कौन बोल रहा है? हाँ। हाँ सिद्धांत, तुम अभी कुछ मत बोलो, रुको, शांत शांतता ठेवायचे। हाँ हाँ ऋत्वी बोलो, ऋत्वी को अनम्यूट करता हूँ। हाँ ऋत्वी। हाँ सर। हाँ એટલે હોય ને, બેટરી કેન બી ઓલ્સો વન ઓફ ધ રીઝન। हाँ। ને આપણો ઓવરઓલ એવું હોય છે કે ભાઈ બેટરી આપણી છે ને ઉતરી જાય છે कंपेरेटिव नेट चालू હોય तो, राइट। और फिर पता कितनी बार तो ऐसा भी होता है, पता है कि अगर मान लो 10% है અને તમે નેટ ચાલુ રાખો તો અમુક વાર એવું થાય, અલાર્મ મૂકીને સુઈ ગયા હોય ને
સવારે ફોન સ્વિચ ઓફ હોય પછી अलार्म કેમ ના વાગ્યો કે ફોન જ બંધ થઈ ગયો હોય राइट ये बहुत छोटी छोटी चीजें है बट ये सर्वे के थ्रू पता चला कि दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि भाई नेट अगर चालू रखो तो बैटरी उतरसे ने बैटरी उतरसे तो फोन बंद થઈ જશે तो ये कुछ रीजंस होते हैं राइट लेकिन अगेन देखो लोगों के ये भी एक थॉट है क्या अब मान लो कि भाई आप सो गए अब आप जब उठ रहे हो ना तो बहुत सारे की अभी हैबिट हो गई है नहीं नॉर्मली ये पुराने जमाने में ऐसा थोड़ा था कि તમે સવારે પહેલા ઉઠો ને સૌથી પહેલા तो ऑब्वियसली आपके अपने अपने इंडिविजुअल जो गॉडेसेस है उनको आप याद ભગવાનનું करो મોઢું જોવાનું. टिपिकल याद नहीं वो यू मतलब प्रे कि थैंक यू एक और दिन दिखाने के लिए बराबर लेकिन आजकल सिनेरियो उल्टा हो गया ना સૌથી મારો ફોન કઈ છે સૌથી પહેલા મારો ફોન કઈ છે એવું ના થાય કે ભાઈ પપ્પા મમ્મીના હાથમાં આવી ગયો એટલે સૌથી પહેલા તો ફોન કઈ જતો રહ્યો ટેન્શન થઈ જાય ફોન ના દેખાય તો અમુક વાર ને ઓલો તકિયા નીચે જતો રહે જતો રહ્યો टेंशन के फोन के जतो रहो पहले तो बेड पे उतरे भी नहीं है સર અવાજ કપાઈ ગયો. हाँ ईशान શું કહે છે અવાજ સર કપાય બહુ છે ચોટો છો તમે. ઓકે એક જ મિનિટ ટ્રાય કરીએ દક્ષ हाँ ट्राई कर रहे हैं देखो थोड़ा नेटवर्क का तो इशू रहेगा ही ये सब फाइन अच्छा तो मैं यही बोल रहा था कि कहीं ना कहीं मतलब बेड से उतरने से पहले अपने वापस अपने फोन का नेट चालू करेंगे सब नोटिफिकेशन चेक करेंगे व्हाट्सएप जितना भी मैसेजेस है બધા અનરીડ કરીશું અને પછી ઉતરવાનું બરાબર इसको बोलते मतलब समवेयर एक्सट्रीमली एडिक्टेड नहीं सम पीपल डजન્ટ मैटर બધું આખું છે ને રૂટીન પતી જાય પછી ને અમુક લોકોને તેવી ટેવ હોય ફોન લઈ લે વોશરૂમ માં જાય અને ત્યાં નેટ ચાલુ કરવાનું અને બધી વસ્તુ પતી જાય પછી બહાર આવવાનું એટલે ફોનમાં બધી વસ્તુ પતી જાય પછી બીજી બધી વસ્તુ તો ક્યારની પતી ગઈ હોય मतलब ये भी है भाई क्या पहला એવું समझो कि अपने से पहली जनरेशन थी ये न्यूज़पेपर લઈ જતા था अंदर देखा है आपने ऐसा એવી ટેવ હોય પેપર છાપું આપો ને પેપર લઈને અંદર જાય આપણી જનરેશન ખિસ્સામાં ખિસ્સું ચેક કરજો ફોન હશે એટલા તો નહીં બૂમ પાડે છે આ ફોન આને લઈને मतलब अलाउ ही नहीं करने का ये फोन जितनी बार लेके जाता और कुछ लोगों को तो इतनी ऐसी हैबिट हो गई ना फोन लेके अंदर जाते हैं ना तो अर्धो अर्धो एक एक कलाके बहार आवे એવું લાગે કે ભાઈ ઘર બસાઈ દીધું અંદર જ see it is affecting your behavior આજે ફોન ના હોય તમે જો बिना फोन के अंदर जाना तो 5 मिनट में बाहर પણ फोन લઈને જાઓ તો ओ बेटा जी यार रिलैक्स जबरदस्त देखो बिहेवियरल स्टडी कितना हो रहा है यहाँ पे चलो एक और सवाल है सोशल मीडिया अभी जो डिस्कस कर रहा था उससे से जुड़ा हुआ हैज सोशल मीडिया अफेक्टेड योर बिहेवियर जानवी अफेक्ट करे सोशल मीडिया आपड़ा बिहेवियर पर अफेक्ट करे કરે ને સર કેવી રીતે કરે એક જ મિનિટ હા सोशल मीडिया આપડા बिहेवियर पर કેવી રીતે અસર કરે અમુક લોકો બહુ લેઝી થઈ જાય ફોન આખો દિવસ હાથમાં કેમ બેઠા હોય લઈને ફોન આખો દિવસ હાથમાં બેઠા હોય લઈને તો લેઝી થઈ જાય આખો દિવસ ફોન માં જ હોય બહુ બધાને એડિક્શન થઈ ગયું છે હા ઠીક છે પછી 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 સોશિયલ મીડિયામાં અમુક એવી પોસ્ટ આવતી હોય તો અમુકનું બિહેવિયર એગ્રેસિવ થઈ જાય
અમુક પોસ્ટ જોઈને આમ મોટિવેશન મળે. अच्छा, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, अब जैसे कि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा अमित सर ने जो पोस्ट डाला, હમ देखा होगा ना आपने, टिपिकल मतलब जनरल मैसेज टू गवर्नमेंट, बराबर, कि भाई ट्राई टू अंडरस्टैंड, बराबर, कि एजुकेशन जो है वो सबसे प्रायोरिटी में होता है. एक तो सबसे ऐसा बोलेंगे ना कि सबसे लास्ट ओपन किया और सबसे पहले बंद किया. आपको भी पता है, आपने खुद ही एक्सपीरियंस किया ही है, ऑलमोस्ट 1 साल से आप सफर कर ही रहे हो, बराबर, कि सबसे लास्ट और सबसे फर्स्ट. तो समवेयर में एक सॉल्यूशन होना चाहिए. अभी 1 साल हो गया, स्टार्टिंग भी अंडरस्टैंड कि भाई सबका लाइफ थ्रेटनिंग में था, ये था वो था, बट आज आप देखोगे तो उनको वो जो कॉन्फिडेंस बोलने का जो है वो कहां से आया, पता है कहां से आया होगा स्वप्निल? सर पता तो नहीं है, पर मैंने उनका पहली बात तो वो पोस्ट देखा नहीं है सर. गैस तो करो खाली, मैंने देखा चलो नहीं. किसी और को पूछते हैं. अग्रेसिव वे में बोला था सर. क्या बोल रहे हैं? अग्रेसिव वे में बोला था सर ने. नहीं नहीं, एकदम पोलाइट टोन. इट वाज वेरी पोलाइट टोन, जनरल मैसेज टू गवर्नमेंट. इट वाज जस्ट टू एड्रेस देम कि भाई आप जरा ध्यान रखो कि जो बिजनेसमैन है, राइट, उनके घर परिवार वो बिजनेस से चल रहे हैं, तो प्लीज ट्राई टू एंश्योर कि लॉकडाउन एग्जीक्यूट ना हो. सामने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, फिर वैक्सीन के ट्रायल्स बढ़ाओ. दैट वाज द जनरल मैसेज व्हिच वाज गिवन. बट ये जो 9 to 5 का कंसेप्ट है, आगे 7 to 5 कर दिया, 5 to 5 कर दिया, तो एवरी बिजनेसमैन इज गोइंग टू सफर. आज आप 9 to 5 भी करते हो तो रेस्टोरेंट वाला तो खत्म हो गया ना. वो हाँ, जिम वाला तो बेचारा, मतलब सोचो कि जिसने तो ये मेरा एक दोस्त है जिसने है ना मार्केट में, शायद आपने देखा हो, एवेंजर्स करके जिम चालू किया है. जीत सांभळજો, एवेंजर्स नामનું जिम છે. ये साल ही चालू किया, 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 1 करोड़ का, मतलब लास्ट ईयर 2019-20 में बंदे का फुल इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी था. अभी ये फेब में जब परमिशन मिली ना तो उसका ओपनिंग किया और અત્યારે પાછું બંધ. विचार करो केवी हालत. और ये सोचो सबसे गंदी हालत कि उसके वहां पे जो 15 लोग जो स्टाफ के लिए जो रखे थे उसको पे कैसे देगा? સર हाँ बोलो. જીમ તો બરોડામાં તો ચાલુ છે. હમણાં પાછું બેટા ચાલુ કરી દીધું, હમણાં પાછું ચાલુ કરી દીધું, પાછું બંધ કરી દીધું તું. હું તો જાઉં જ છું. हाँ એટલે હમણાં પાછું ચાલુ થઈ ગયું છે, बराबर, लेकिन फिर उसमें भी फिर वो टाइम के रिलेटेड सब इश्यूज आ रहे हैं ना. હમણાં रिसेंटली જાવ તો ઓપન કર્યું ને, બાકી કેટલો બધો टाइम, मेजर टाइम बंद હતું. कंसर्न ये છે, राइट, मतलब ये एक पर्टिकुलर चीज नहीं है, ओवरऑल हर बिजनेसमैन के रिलेटेड कि भाई उनको अब प्रॉब्लम ना हो. अब रिक्शा वाले का भी जो बिजनेस, जो लेट नाइट वाले हैं, अब कर्फ्यू એટલે બહાર ના નીકળે, तो टिपिकल है ना ये सारे थॉट्स. मतलब आज आप देखोगे तो शायद, मतलब नहीं, कॉन्फिडेंस बोलने में कब आता पता है? जब आप किसी और 4 लोग को देखते हो कि वो भी बोल रहा है. समझ में आया, राइट? ऑलरेडी आपने देखा होगा कि बहुत सारे नहीं ऐसे, अभी रिसेंटली और वडोदरा के पेज पे एक आंटी बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गए थे. उसका शेडी का उसका बिजनेस था, तो बहुत एग्रेसिव हो गए थे. फिर एक और कोई लेडी थी जो कोई अपने ट्रांसपोर्टेशन में ट्रैवल कर रही थी, वो वैन में या कहीं पे रिक्शा में, तो उसने बताया कि मैं किसी से डरती नहीं हूँ, ये वो. मतलब आप जब देखते हो ना चीजें, अब जैसे कि कंगना रनावत ने जो है नहीं सोशल मीडिया पे आके बोला कि भाई ऐसा ऐसा है, तो लोगों को है ना कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया कि कोई तो बोल रहा है ना. इंडिया में ये बहुत है, शुरुआत करना है ना सबको डर लगता है, लेकिन जुड़ने में लोगों को डर नहीं लगता है. इट इज एवरी टाइम पीपल हैव दैट थ्रेट कि भाई पहलो हूं नहीं, बट हाँ छेल्लो पण हूं नहीं. सर मेरा पहला वो नहीं होता है. मतलब आज मार्केट, मेरी सोसाइटी में अगर मान लो कल उठ के अगर मेरी सोसाइटी में कोई एक बोले काले આપણે વીએમસી માં જવાનું છે, बराबर, तो मैं कहूँ हाँ मैं भी आऊंगा, लेकिन अगर ऐसा मैं जा रहा हूं, इट इज वेरी डिफिकल्ट इन इंडिया. लाइक यू इंडिविजुअल टेक अ स्टैंड, टुगेदरनेस वाला स्टैंड बहुत इजी है सबके लिए. तो ये सब आप चीजें है ना जब देखते हो ना कि लोगों की भीड़ गई वहां पे, मतलब मोर्चा किया, बोला, उनका काम हो गया,
तो नहीं, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट आप पे कर रहा है, समवेयर इट इज अफेक्टिंग द बिहेवियर। अब जैसे कि वो फार्मर वाला वीडियो जो वायरल हुआ, कैसा अपने को घर बैठे बैठे कैसा लगा था, देखा था ना वो पुलिस वाले को जो मतलब ऊपर से फेंका था, फिर तलवार चला रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, वो प्रोटेस्ट जो था वो जबरदस्त है ना। तो आप यू गेट व्हाट, यू गेट एग्रेसिव, मतलब सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू आप बनाना चालू कर देते हो कि भाई ये खराब हो जाएगा, भाई ये पुलिस वाला ऐसा है, भाई ये फार्मर ऐसा है, आपने खुद अपने थॉट्स बना लिए ना, तो इट इज एक्चुअली अफेक्टिंग समवेयर, बराबर। और एक लास्ट छोटा सा सवाल, लास्ट, डू यू कंसीडर योरसेल्फ एडिक्टेड टू सोशल मीडिया? मतलब अगर ऐसा समझो मोर देन 50% है तो यस लिख देने का, या तो मैं ऐसा बोलूंगा अगर आप दिन में 4 घंटे से ज्यादा इस्तेमाल करते हो, 4 घंटे से ज्यादा, तो यू आर एडिक्टेड, बराबर, ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेट। देखो ये कुछ सवाल है, इसके जवाब आपने अगर अभी ना लिखे हो तो आराम से बाकी का जो सेकेंड आपको जो थोड़ा बहुत मिल रहा है, बैठ के आराम से इसके जवाब लिखना। आपको अपने बारे में सोशल मीडिया के रिगार्डिंग आपको कुछ पता चलेगा कि किस तरीके से मैं, क्या अप्रोच है, मेरे मोबाइल में कितनी ऐप है, हो सकता है कभी डाउनलोड किया था लेकिन बाद में डिलीट ही नहीं किया, तो अच्छा है वो बहाने डिलीट हो जाएगा, जगह बचेगी और मोबाइल में, बराबर। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, या कोई ऐसी ऐप थी जो आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो, आप इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे, जो शायद काम की भी हो, बराबर। तो ये कुछ सवाल है जो जनरल, ये सवाल क्या है, ये क्यों मैंने आपको सवाल किए, पूछे, ताकि आपको समझ आए क्या क्वेश्चनर क्या होता है, बराबर। जो नवांग से जो डिस्कशन चालू हुआ, नवांग पता चला ना, ये होते हैं क्वेश्चनर, बराबर। इससे एक कंसर्न पर्सन को कुछ इंफॉर्मेशन है जो कलेक्ट करनी है, ताकि वो अपने हिसाब से अपने अप्रोप्रिएट जो है आगे डिसीजंस ले सके, परफेक्ट, बराबर। तो एक वीडियो भी है मेरे पास छोटा सा, तो मैं वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, राइट। अगेन इंटरव्यूज के रिगार्डिंग है वो, कि कैसे सवाल नहीं इंपॉर्टेंट एक्चुअली, हम पता, अगर मैं आपको बताऊं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि सवाल पूछने वाला जो सवाल होता है ना, मतलब जो बंदा सवाल पूछता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे आंसर्स पाने के लिए। मतलब एक सही सवाल अच्छा होगा ना तो बहुत अच्छे आपको आंसर मिलेंगे, लेकिन वो पूछने वाला वो सही होना चाहिए, वो किस तरीके से पूछ रहा है, कैसे जवाब निकलवा रहा है। तो ऐसे ही एक इंटरव्यू है, और आपको तो पता ही है, मैंने ऑफलाइन में भी आपको डिस्कस बताया था, रजत शर्मा, आपकी अदालत, बाप है वो तो सवाल पूछने में, ऐसे ऐसे मीठी छुरी से वो सवाल पूछ लेता है और सामने वाला कब मतलब नहीं सच उगल देता है पता ही नहीं चलता है उसको, और अगर वो झूठ बोलता है तो सामने बंदा एविडेंस के साथ दिखा देता है। तो इसी से जुड़ा हुआ एक वीडियो है, तब क्या आपको पता चले क्वेश्चनर, क्वेश्चंस के कंटेंट में कितना पावर है, जिससे नहीं लोगों तक वो जो मैसेज पहुंचाना चाहता है वो इजीली पहुंचा देता है किसी एक सोर्स के थ्रू। तो 2 मिनट दो जरा, चालू कर देते हैं ये। चलो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कुछ, थम्स अप करो तो जरा कंफर्मेशन मिले। देखा जाए, परफेक्ट। चलो ये ध्यान से सुनना, बहुत मस्त है, कंगना रनावत तो अपने को पता ही है ना सिमरन। फिल्म इंडस्ट्री के लोग कहते हैं, आप हर आप फिल्म इंडस्ट्री को चैलेंज करती हैं, आप कहती हैं फिल्म इंडस्ट्री सेक्सिस्ट है, लड़कियों को डॉल समझती हैं, ऑब्जेक्ट समझती हैं, आप कहती हैं यहाँ 4 खानदान है उनका राज चलता है, आप कहती हैं डायरेक्टर्स को अपने काम की समझ नहीं है, तो पानी में रह के मगरमच्छ से बैठ। वैसे सर
मैंने जो है बहुत ज्यादा संघर्ष देखा है और मैंने ये भी चीज देखी है कि किसी की मेहनत से और किसी की किस्मत पे किसी का जोर नहीं है। मैं ऐसा नहीं किसी को बदलना चाहती हूँ कि इंडस्ट्री ऐसे चले, कि लोग ऐसा करें, ऐसा पता नहीं क्यों लोगों को लगता है। लेकिन जो मुझे जो रास्ते में मुझे लगता है कि ये गलत हो रहा है या मेरे साथ गलत, तो मैं सिर्फ उसी के खिलाफ। अब करण जौहर इतने बड़े डायरेक्टर हैं, सब डरते हैं उनसे, आपने कह दिया ये मूवी माफिया है। मुझे डर नहीं लगता उनसे। उन्होंने कहा क्योंकि मैं कंगना को काम नहीं दे रहा था, इसलिए कंगना ने मुझे मूवी माफिया कह दिया। करण जौहर की मैंने एक फिल्म की हुई है उंगली में, उन्होंने मेरे को कोई 10 मिनट, वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म है। मुझे चाहिए ही नहीं उनसे काम, बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन आपने उनसे ये भी कहा कि वो नेपोटिज्म के जो खानदानवाद चलता है उसके फ्लैग बेरर हैं। वो मेरे सामने बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि कंगना तुम अपने में ही रहती हो, कहीं कोई पार्टीज में नहीं जाती, दिखती नहीं हो, अपना ही तुम्हारा मतलब मेरी फैमिली में ही मैं खुश हूँ, तो तुम बड़ी मतलब अपने में ही रहती हो। तो मैंने भी उनकी एक ऑब्जर्वेशन उन्होंने मेरे बारे में बताई, तो मैंने भी कहा कि यार आप लोग लेकिन बहुत एक क्लोज निट सर्कल हो और आप लोग काफी मतलब नेपोटिज्म और ये सब देखने को मिलता है। तो मैंने सोचा हम कुछ ऐसे ही आदान प्रदान कर रहे थे विचारों का, वो तो बिल्कुल ही चढ़ गए बाद में, फिर मुझ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। आपने कह दिया कि ये 4-5 खानदान है जो फिल्म इंडस्ट्री चलाते हैं। तो ये तो बात सच है। तो लोग कहते हैं जो खानदान वाले बच्चे होते हैं उनको फिल्म इंडस्ट्री को ऑब्जर्व करने का, उनको डिक्शन का, लैंग्वेज का, हॉर्स राइडिंग का, डांस का, ये सबकी ट्रेनिंग मिलती है। उनको क्या होता है कि बचपन से ही ये ट्रेनिंग्स जो है वो चलती है, तो जब वो बड़े होते हैं या ऑडिशन देते हैं तो उनके बाल अच्छे बने होते हैं, अच्छा मेकअप उनको आता है, जर्नलिस्ट ऑलरेडी उनके फ्रेंड होते हैं, उनकी पैम्परिंग करते रहते हैं। तो हाँ, जब उनकी पहली फिल्म आती है, मैं अपनी पहली फिल्म में मेरा अगर आप देखें मेकअप हेयर जो भी है उस हिसाब से, या अगर फिल्म इंडस्ट्री के बच्चों का देखें जिस तरह से उनको बड़े लेवल पे उनका लॉन्च होता है, तो फर्क तो बहुत होता है। लेकिन ये कहना कि वो बेहतर है हमसे, ये बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं होता। इंसान का मेकअप या इंसान के हेयर या इंसान की कोई ट्रेनिंग इंसान को बेहतर नहीं बनाती है। उसकी जिंदगी, उसका जिंदगी देखने का नजरिया, उसका तजुर्बा, हमारे पास ट्रेनिंग हो चाहे नहीं हो, लेकिन हम लोगों के पास भी नजरिया है जिंदगी का, और आप लोगों से बेहतर है क्योंकि हम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से देखते हैं, एक 4 दीवार में बैठकर फिल्मी दुनिया के नजरिए से नहीं देखते हैं। सो मुझे लगता है कि आर्टिस्ट है इंडिया में, तो ऐसा कहना, और ऐसा उन्होंने जो एक वाहियात ब्लॉग लिखा था जिसमें कहा था कि इंडस्ट्री के ही बच्चे सबसे बेस्ट हैं, वही अच्छे दिखते हैं। मैंने 50,000 लड़कियों को ऑडिशन किया और उसमें जो है कोई एक भी निकल के नहीं आया। ये वाहियात है, बिकॉज आपका नजरिया है, वो जरूरी नहीं है ये सच है, आप ऐसा समझ सकते हैं। अब लेकिन हो सकता है मुझे कोई ऐसा अच्छा लगे जो कि बिल्कुल रॉ हो, क्योंकि जब मुझे अनुराग बासु ने देखा था, इनफैक्ट मुझे बहुत लोगों ने ऑडिशन में जो है रिजेक्ट भी किया है, बहुत लोगों ने मुझे काम भी नहीं दिया है। लेकिन जब मुझे शेखर कपूर जी ने देखा गैंगस्टर से पहले, तो उन्होंने मुझे कहा तुम्हें फिल्मों में काम करना चाहिए। अनुराग बासु ने मुझे देखा तो कहते कि अरे वाह तुम्हारे बाल बड़े अच्छे हैं। तो जबकि मैंने ऐसे मैं लोगों का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन कहीं वो तो बाल स्ट्रेट करा लो, तुमको डिंपल नहीं पड़ते हैं, तुम्हारी आंखें भी काली हैं, तो अपना अपना नजरिया होता है। अभी वही चीज जो है अनुराग बासु को अच्छी लगी, वही किसी को अच्छी नहीं लगी। आदित्य चोपड़ा ने आपको कहा कि आप तो 10 साल में भी कहीं नहीं पहुंच सकती। हाँ, उन्होंने रिक्कू जी को कहा था, वो मुझे गैंगस्टर के बाद वो मुझे आदित्य चोपड़ा जी से मिलाने लेके गए थे। तो फिर आदित्य जी ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया, उन्होंने मुझे सुल्तान ऑफर की, कहते कि कंगना, बट मुझे सबसे पहले ये बात एडमिट करनी है कि मैं जब तुमको पहली बार मिला तो मैंने तुम्हारे मैनेजर को कहा कि इस लड़की का कुछ नहीं होने वाला, इस पे अपना टाइम वेस्ट मत करो। तो अपना अपना नजरिया है, लेकिन ये कहना करण जौहर जी का कि इनका कुछ हो ही नहीं सकता, ये गलत है। करण जौहर जी तो आपकी अंग्रेजी का भी मजाक उड़ाया था। मेरे अंग्रेजी का तो सारे मजाक उड़ाते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और खानदान की नहीं है, खानदान कैसे होते हैं, वरुण धवन, सैफ अली खान, इन्होंने भी पब्लिकली मजाक उड़ाया था।
तो वरुण सैफ तो मेरे दोस्त हैं, उनको मैंने ओपन लेटर भी लिखा था, लेकिन ये आई थिंक ये जो विवाद है ये आइडियोलॉजीज का है, विचारों का है, लोगों का नहीं है। सैफ तो इतने अच्छे मित्र हैं, उनके घर अक्सर आना जाना रहता है और अभी अगली बार मिलेंगे तो शायद एक दूसरे को छेड़ेंगे भी इस बात को लेके, लेकिन ऐसे कोई हम लोगों में किसी तरह का बिटरनेस नहीं है। लेकिन करण जौहर के लिए बारे में तो आप वो तनु वेट्स मनु का डायलॉग मार सकती है ना, अभी तो और जलील करना है तुमको। और आप भी डाल रहे हैं उसमें पूरा। देखा, आपको समझ में आया मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? यहाँ पे मैं ये वीडियो इसलिए नहीं दिखा रहा था कि कंगना रनावत क्या आंसर दे रही है। यहाँ पे मैं टैलेंट दिखा रहा हूँ रजत शर्मा का, कि वो बंदा देखो सवाल ही ऐसा पूछता है ना कि मजा आ जाता है वो जवाब सुनने के बाद। मतलब वो जवाब है ना, कोई आम इंसान भी देगा ना तो भी आपको मजा आ जाएगा। राइट, टैलेंट उसके सवाल में है, मतलब एक से एक देखो। और वो भी नहीं इसने ये बोला था आपके बारे में, इसने, मतलब बंदा पूरा एविडेंस के साथ आता है। तो ये सवाल नहीं, आपका सवाल का कंटेंट वो आपका ऑटोमेटिकली वो इंटरव्यू है ना, वो बहुत एकदम मतलब मजेदार बना देता है। इंटरव्यूअर के सवाल कैसे होंगे, और कुछ इंटरव्यूअर होते हैं जिसके सवाल आप देखोगे ना एकदम फीके सवाल होते हैं, मजा ही नहीं आता है, जवाब देने वाले को भी मजा नहीं आता है। तो यहाँ पे नहीं, सवाल जो है वो सबसे मेन चीज है। तो क्वेश्चनर का वही तो मेन फंडा है ना, सवाल आप ऐसे बनाओ कि जवाब मतलब कोई आम आदमी भी अगर दे रहा है ना तो सामने सुनने वाले को, लोगों को, सबको जो है एक अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन मिल जाए। आज ये इंटरव्यू के बाद कितने सारों को, मतलब नहीं, कितने सारे सवालों के जवाब इनडायरेक्टली मिल गए। लेकिन ऐसे सवाल पूछे तो ना, ये सवाल ऐसे पूछता ही नहीं, छेड़ता ही नहीं, वो डरता कि भाई ये तो मेरे शो में ऐसा मैं पूछ रहा हूँ, शो को क्रिटिसाइज होता, लेकिन नहीं सोच रहा है ना वो ये सब, और सब एविडेंस के साथ सवाल करता है। मतलब ये सारी चीजें वेल प्रिपेयर्ड होके फिर आपको उतरना पड़ता है, एंड दैट इज द रीजन इतने साल हो गए। आज उस शो को 25 साल हो गए, आपकी अदालत मोर देन 25 इयर्स। लेकिन अगर इंटरव्यू की दुनिया में अगर किसी को सीखना है, बाप है वो। तो यही सब चीजें हैं जो हमें इस पर्टिकुलर चीजों में ऐसी देखनी है, क्वेश्चनर के रिगार्डिंग सीखनी है। राइट, तो आगे आप वीडियो लेक्चर्स भी देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि भाई क्वेश्चनर क्या है। वीडियो लेक्चर्स में भी कुछ एक टॉपिक के रिगार्डिंग, जैसे मैंने आज कुछ सवाल आपको पूछे, वैसे कुछ 4-5 सवाल मैंने वीडियो लेक्चर में भी पूछे हैं। तो आप अच्छे से उसका जवाब खुद लिखिएगा, आप दिल से लिखिएगा, दिल तक पहुंच जाएगा जवाब, डायरेक्ट तो मिल नहीं सकते हैं। राइट, फिर बाद में उसमें बताया आपको कि भाई सबसे पहले क्वेश्चनर आप जब बनाते हो तो नहीं, आपको पता होना चाहिए कि भाई आपको कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। अब आपको जब पता ही नहीं होगा कलेक्ट क्या करना है तो सवाल कैसे बनाओगे? सवाल बनाने के लिए आपको ये तो पता होना चाहिए कि मुझे चाहिए क्या। तो डू स्पेसिफाई द इंफॉर्मेशन कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। फिर उसके बाद ऑब्वियसली कुछ रूटीन की चीजें कि भाई वर्डिंग्स बराबर होने चाहिए, फॉर्मेटिंग होना चाहिए, फिर उसका भी सैंपल, क्वेश्चनर का भी सैंपल टेस्टिंग होना चाहिए बिफोर यू गो इनटू दैट एक्चुअल ऑडियंस। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप ये वीक में पूरे वीडियो लेक्चर्स में सारी चीजें कवर करोगे। बराबर, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल जूम सेशन अपना खत्म करते हैं। वीडियो लेक्चर्स अच्छे से देखना, टेक्स्ट बुक भी अपना वो भी गो करना, और एज यूजुअल कुछ अगर डाउट्स वाउट्स आते हैं तो व्हाट्सएप पे आप जो है मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। वी आर देयर एंड वी होप बराबर 10th अप्रैल के बाद अगेन वी आर फेस टू फेस। बराबर, फाइन, ठीक है। तो बाय एवरीवन, टेक केयर, आओ जो, बाय सर। बाय सर। बाय 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 सर। बाय 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 सर। बाय। बाय।